देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आइए पुनः वेदवाणी द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। कहा गया कि वेद के मंत्रों के द्वारा ही ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि वेद में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव दिए हुए हैं, जो कि वास्तविक रूप से सत्य हैं कि जैसा ईश्वर है वैसा ही बताया गया है। वेद ईश्वरवाणी है, तो ईश्वर ने अपने स्वरूप के बारे में जैसा वो है वैसे ही बताया है। तो आइए अथर्ववेद के मंत्र के द्वारा चिंतन करते हैं। आइए सभी मिलकर पाठ करेंगे। ओम स्कंभे लोकः स्कंभे तपः, ओम स्कंभे लोकः स्कंभे तपः, स्कंभे धैर्यतं माहितं, स्कंभे धैर्यतं माहितं। स्कंभत्वावेत् प्रत्यक्षं, स्कंभत्वावेत् प्रत्यक्षम्, इंद्रे सर्वं समाहितम्, इंद्रे सर्वं समाहितम्। शब्दार्थ है मंत्र का। स्कंभे लोकः, सर्वाधार परमात्मा में सारे लोक हैं। स्कंभे तपः, सर्वाधार परमात्मा में तप रहते हैं। स्कंभे अधि, उसी परमात्मा में ऋतम आहितम, प्राकृतिक नियम रहते हैं। स्कंभ, हे सर्वाधार परमात्मन, त्वा प्रत्यक्षम वेद, तुझको प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ, ऐसा ऋषि कहता है जिन्होंने ध्यान योग के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष किया कि मैं हे ईश्वर आपको जानता हूँ। तो आगे कहा इंद्रे सर्वम समाहितम, कि तुझ इंद्र में ही सब कुछ समाया हुआ है। यह सारा संसार, यह सारी सृष्टि और सारे प्राणी मात्र, जड़ और चेतन लोक सारा ईश्वर में ही है। तो मंत्र का अनुशीलन है। इस मंत्र में परमात्मा को सर्वाधार बताया गया है। उसके स्कंभ और इंद्र नाम दिए गए हैं। वह संसार का आधार है, उसमें ही सारे लोग स्थित हैं, अतः उसे स्कंभ कहा गया है। वह सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है, सारे संसार का नियंता है, अतः उसे इंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मंत्र में स्कंभ और इंद्र नाम से एक परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है। दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो मंत्र में कहा गया इंद्रे सर्वम समाहितम, कि संसार का आधार परमात्मा है। संसार के सारे लोग, सारे तप, सारे प्राकृतिक नियम उसकी सत्ता से ही स्थिर हैं। इन सब में उसकी ही शक्ति काम कर रही है। उसकी शक्ति से ही संसार का सारा काम नियंत्रित है। तो वह नियंता है सारे विश्व को, सारी सृष्टि को और मानव मात्र को अपनी न्याय व्यवस्था के द्वारा वह नियंत्रित करता है। तो ईश्वर संसार का स्वामी है, तो उसका कार्य, उसका नियंत्रण भी है कि संसार को सुचारू रूप से चलाए, कि यह सम्यक रूप से आगे ही आगे बढ़ता रहे। तो ईश्वर इसका नियंत्रण करता है, जीवों को सुख और दुख रूप कर्म फल देता है। जैसे जीव कर्म करता है वैसे ही उसे फल ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे मिलता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए उस परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जाने कि वह ईश्वर कैसा है। तो इसको ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार और तत्व ज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए पहले वेदों को पढ़ना चाहिए कि क्या उसके गुण हैं, क्या उसके कर्म हैं और क्या इसके स्वभाव हैं, कि जिससे पहले हमें यह पता लगे कि क्या उसका स्वरूप है, कि क्या वो कर्म करता है, कैसे गुण हैं और कैसा उसका स्वभाव है। तो वेदों में बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सारे संसार में, सारे संसार को वह नियंत्रित करता है और वह अपने कार्य बिना किसी की सहायता से करता है। यही अर्थ सर्वशक्तिमान का है कि ईश्वर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने काम करने के लिए, और वह सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि में, सारे संसार में व्याप्त है वह। और ईश्वर निर्विकार है, उसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दुख नहीं। तो ऐसा वह ईश्वर है, ऐसे उसके गुण हैं। और इसके साथ ईश्वर निराकार है, अभौतिक तत्व है, पंच तत्वों से वह नहीं बना है। जैसे कि हमारा शरीर बना हुआ है और ये सारी सृष्टि पंच तत्वों से बनती है। तो ईश्वर निराकार है, अमूर्त है,
इसलिए कहा गया ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि ईश्वर की कोई मूर्ति अथवा उसकी नाप तोल का कोई भी साधन नहीं है। तो ऐसा वह परमात्मा है, तो ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही उसके गुण हैं कि वह आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो ऐसा जब हम पढ़ेंगे और इसके साथ हम पढ़ें कि उसकी साक्षात्कार की विधि क्या है, तो बताया गया उपासना अर्थात योग लगाना। तो यह उसकी साक्षात्कार की विधि है कि जिससे हम उसके स्वरूप को प्रत्यक्ष कर पाएँ, क्योंकि भौतिक नेत्रों से, इन स्थूल नेत्रों से ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, छुपा हुआ है सृष्टि के भीतर, इस कार्य रूप प्रकृति के भीतर। तो उसका साक्षात करने के लिए हमें ध्यान रूपी सूक्ष्म नेत्र चाहिए और हमें उसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया ब्रह्म का साक्षात्कार अंतर्मुखी वृत्ति से होता है। तो अंतर्मुखी वृत्ति से शरीर के अंदर विद्यमान सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान होता है। तो ईश्वर तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो उसी के माध्यम से अंतर्मुखी वृत्ति से, ध्यान योग से उसका साक्षात्कार होगा। एकाग्रता, संयम और मनन से जो हमारे भीतर सूक्ष्म शक्तियाँ छिपी हुई हैं, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि आदि, इन सब का साक्षात्कार होता है और इनका ज्ञान होता है। इस प्रकार मनुष्य साधना से ब्रह्म ज्ञान कर पाता है। तो हमें यह जो साधना है ब्रह्म ज्ञान करने के लिए, तो महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा, योग दर्शन ग्रंथ। तो उसमें अष्टांग योग आया कि इस विधि से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और उसकी शांति को अनुभव कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें यह जो अंतिम अंग है, यह ईश्वर को जानने के लिए निकट के साधन है। तो पहला धारणा है। तो इसकी परिभाषा बताई, देश बंधस चित्तस्य धारणा, कि चित्तस्य देशबंध, कि चित्त का किसी देश विशेष में बांध देना धारणा कहलाता है। तो हम अंतर्मुख होके जो हमारे भीतर जो आज्ञा चक्र आदि स्थान है अथवा सहस्रार चक्र आदि स्थान है, उस देश में हम अपने मन को एकाग्र करें, अपनी ध्यान वृत्ति को टिकाएं। तो यह धारणा कहलाती है। फिर इसके आगे जो अंग है वह है ध्यान। तो कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, कि तत्र वहाँ उसी धारणा में फिर जो प्रत्यय एकतांता होती है वह ध्यान है। अर्थात जो हम धारणा कर रहे हैं उसको एक रस रूप से करते रहें, निरंतर करते रहें, स्थिरता से अपने मन को एकाग्र रखें। तो फिर वही आगे ध्यान बन जाता है कि उसको लगातार करते रहें, कि जैसे घी की धार निरंतर बहती रहती है, यदि हम घी को नीचे गिराएं, तेल को नीचे गिराएं, तो इसी प्रकार हमारी धारणा निरंतर चलती रहे तो फिर वह ध्यान के रूप में परिवर्तित होती है। तो फिर आगे का जो अंग बताया अंतिम, जिससे कि ईश्वर का साक्षात्कार होगा, वह है समाधि। तो बताया तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, के तदेव, तो वह उस ध्यान में ही अर्थमात्र निर्भासम, कि जो हम ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, कि उसी का ही हमें फिर साक्षात हो, केवल उसी का ही अनुभव हो, उसी का ही जो अर्थ अर्थात जो वस्तु ईश्वर जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसका ही निर्भास हो, उसी की ही अनुभूति हो। और वह अनुभूति यह ऐसी हो कि स्वरूप शून्य में, कि हम अपने आप को भी भूल जाएं, उसको समाधि कहा गया, कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में लीन कर दें। तो तब हम समाधि में पहुंचते हैं और ईश्वर के आनंद को अनुभव करते हैं, उसके प्रकाश स्वरूप को जान पाते हैं, उसका प्रत्यक्ष करते हैं, उसकी शांति को अनुभव करते हैं। तो यह योग की विधि है कि किस प्रकार हम उपासना करें, ईश्वर के उप यानी समीप आसन उसके पास बैठें, उसकी अनुभूति करें समीप होकर। वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका आनंद का और प्रकाश का अनुभव हमें योग के द्वारा ही होगा।
तो योग का अनुष्ठान हमें प्रातः सायं करना चाहिए, जिसे कि संध्या कहते हैं। सम्यक प्रकार से जिसमें हम ईश्वर का ध्यान करते हैं वही संध्या है। तो आइए योग लगाएं, ईश्वर का ध्यान करें और साथ में जो वेदों में हमारे नित्य कर्म लिखे हैं, यज्ञ आदि कर्म, तो वह भी करें। तो एक देव यज्ञ करने के लिए कहा गया, अग्निहोत्र करने के लिए। तो अग्निहोत्र के क्या लाभ हैं? जैसे पहले बताया था कि यज्ञाग्नि से जो कृमि हैं, जो हानिकारक कृमि हैं, वे नष्ट होते हैं। तो अथर्व में वेद के मंत्र में आगे एक और हम चिंतन करते हैं। आइए पाठ करते हैं। अक्षयो निवध्य अक्षयो निवध्य हृदयं निवध्य हृदयं निवध्य जिह्वां नितन्धि प्रदत्तो मृणीः पिशाचोऽस्य यतमो जघासाग्नेयविष्ठ प्रतितं शृणीः। इसका अर्थ है यविष्ठ अग्नेः प्रवृद्धतम यज्ञाग्नि यतमः पिशाचः। जिस मांस भक्षक कृमि ने अस्य इस मनुष्य को जघास अपना ग्रास बनाया है, तम प्रतिशृणीहि उसे विनिष्ट कर दे, उसकी अक्षौ निविध्य उसकी आँख फोड़ दे, हृदयम निविध्य हृदय को बींधे, जिह्वाम नितंधि जिह्वा को काट दे, दंतः प्रमृणीहि दांतों को तोड़ दे। तो भावार्थ है जो मांस भक्षक रोग कृमि मनुष्य को अपना ग्रास बनाते हैं, उसे रोगी करते हैं, उन्हें यज्ञाग्नि विनिष्ट कर दे। तो कृमियों के मानवों की तरह स्थूल नेत्रादि अंग तो नहीं होते, लेकिन उनके सूक्ष्म अंग होते हैं जो कि मानवीय अंगों की तरह ही काम करते हैं, कि जिससे हमारे वो कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, उन्हें खा डालते हैं। तो इसमें मंत्र में प्रार्थना की कि यज्ञाग्नि उनके सूक्ष्म अंगों को नष्ट कर दे, जिससे वह रोग उत्पन्न करने में समर्थ न हो। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जो वातावरण में विद्यमान हानिकारक कृमि है, मांस भक्षक कृमि है, रोग कारक कृमि है, वे सभी विनष्ट हों और हम स्वस्थ होकर जीवन यापन कर सकें। साथ में वायु शुद्धि करें, जल की शुद्धि करें। ये सब यज्ञाग्नि के यज्ञ करने के परिणाम हैं। यज्ञ की अग्नि को प्रवृद्ध करने के, उसको प्रदीप्त करने के परिणाम हैं। तो यज्ञ में शुद्ध चीज़ें डालें, घृत सामग्री आदि सभी शुद्ध हों, साथ में समिधाएँ सूखी हुई हों, शुद्ध हों, कीड़े लगी ना हो, उन्हें धूप में तप्त करके फिर हम यज्ञ में प्रयोग करें, जिससे शुद्धि की वृद्धि हो। तो ऐसी ही सभी से आशा है कि यज्ञ और उपासना द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं और आगे उन्नति करते हुए ईश्वर का साक्षात करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।